बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं थोड़ा हल्दी के हवाले से। तो नाज़रीन, हल्दी जो है एंटीबायोटिक का लक़ब अपने नाम किया हुआ है इसने। तो बिल्कुल जो है सुर्ख कलर होता है इसका, जर्दी माइल। तो गर्म खुश्क इसका मिजाज होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटियों के अंदर ये एक अपना अलग और अलहदा मकाम रखती है हल्दी। तो हल्दी जो है तमाम दवाओं की दवा है और तमाम ग़िज़ाओं की ग़िज़ा है। नाज़रीन, इसका जो जोड़ है, इसका जो बदल है वो दूध है और इसका जो मसले है वो दूध है। दूध में जाके ये बहुत बड़ी दवा बन जाती है। हल्दी वैसे आधी है, दूध के साथ जिस टाइम ये मिलती है तो ये सालिम और पूरी ग़िज़ा बन जाती है। उसकी वजह यह है कि दूध जो है, दूध मुकम्मल ग़िज़ा है और दूध बहुत बड़ी दवा है। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि दूध जो है, हल्दी दूध में ज़रूर डाला करें, चाहे सर्दी है या चाहे गर्मी है। अगर आप कम से कम चमची का चौथाई हिस्सा हल्दी का जो पाउडर होता है वो दूध में डाल दें और उसको पी लें। हेपेटाइटिस ए है या हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या पीला यरकान कहते हैं जिसे, नाखूनों का जो कलर होता है, नाखूनों का जो रंग होता है उससे ज़र्द पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, कैंसर की तरह। तो उस सूरत में जिगर जो है ये बुलाक हो जाता है। जिगर की शरीयानें, जिगर खून बनाना जवाब दे देता है। जिगर कहता है मेरे से अब खून नहीं बनता, लाग़िर हो जाता है पूरा जिस्म। पूरा जिस्म हेपेटाइटिस की वजह से बीमार हो जाता है। तो उस सूरत में आप हल्दी को बुला लें और चमची का चौथाई हिस्सा हल्दी जो है वो आप दूध के अंदर एडजस्ट कर लें और चम्मच से अच्छे तरीके से हिला लें। गरम दूध हो हल्का। तो अगर खुदा न खास्ता शुगर का मसला नहीं है तो आप मीठा भी शामिल कर सकते हैं और करना चाहिए। 1 चम्मच काफ़ी है आधा किलो दूध में। मीठा जितना हल्का पिएंगे या मीठा जितना कम पिएंगे तो आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होगा। तो अगर आप उसको शहद से मीठा कर लेंगे तो फिर तो और बात हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। 1 चम्मच शहद डाल देंगे तो शहद वैसे भी बहुत बड़ी दवा है। तो नाज़रीन, हल्दी दूध के अंदर शामिल करके, मीठा शामिल करके उसको आप पी लें। हेपेटाइटिस चाहे किसी किस्म का है, इससे आपको निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से। आप ज़रूर बिल ज़रूर जो है हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं, हल्दी को दूध में ज़रूर शामिल करें। तो इसको पिए, इंशाअल्लाह आपका जो हेपेटाइटिस है वो ख़त्म हो जाएगा। समझ नहीं आ रही कि हेपेटाइटिस ए है, समझ नहीं आ रही कि हेपेटाइटिस बी है, समझ नहीं आ रही कि हेपेटाइटिस सी है, तो आप आंखें बंद करके हल्दी दूध में डाल के पी लिया करें। इंशाअल्लाह हेपेटाइटिस कोई भी किसी भी जिन्स या किसी भी बीमारी से ताल्लुक़ रखता है, जिगर का कोई आर्ज़ा है, तो दूध और हल्दी से ये फ़ाल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा हेपेटाइटिस। जिगर आपका सकैन हो जाएगा, जिगर आपका साफ़ हो जाएगा
तो उसके बाद होगा ये कि फिर आपका जो कलर है, जो पहले अगर हेपेटाइटिस सियाह था, काला था, तो आपके जिस्म का कलर भी काला था, तो ऐसा ऐसा रेड होना शुरू हो जाएगा। जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होना शुरू हो जाएगी। बदन आपका सुर्ख होना शुरू हो जाएगा, बदन आपका लाल होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आप लोग जो है हल्दी को दूध में शामिल करेंगे और पिएंगे। ये नाज़रीन, मैं आप लोगों को पहलवानों की खुराक बता रहा हूँ। ज़माना कदीम के अंदर जो पहलवान और रुस्तम हुआ करते थे, वो लोग हल्दी को दूध के अंदर एडजस्ट करके पिया करते थे और शक्कर भी डालते थे उसके अंदर। पहले ज़माने में तो लोगों के मैदे ठीक हुआ करते थे। मुझे एक भाई ने बताया है कि हमारे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हम 1 किलो गुड़ चखते चखते खा जाया करते थे। यानी कि 1 किलो गुड़, जहाँ गुड़ बनता है जिसे बेलना कहते हैं, बेलने में, तो गुड़ जो है जहाँ बनता है, तो 1 किलो गुड़ चखते चखते हम खा जाया करते थे। आज नाज़रीन पूरी फैमिली मिल जाए 1 किलो गुड़ नहीं खा सकती ऐसे। तो बहरहाल वो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या कोई सोडा वगैरह नहीं होता था उस टाइम, या बेंजोएट। आजकल तो बड़े केमिकल आ गए हैं। गुड़ जो है सफ़ेद लट्ठे की तरह, कपड़े की तरह साफ़ होता है। तो बहरहाल सब्ज़ कलर होता है गुड़ का। वो सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई है अब तो गुड़ के अंदर। देसी गुड़ होता था खस्ता, तो वो गुड़ अब कहाँ रहे। तो गुड़ जो है आप सब्ज़ ख़रीदा करें, और हल्दी चौथाई चम्मच 2 ग्राम 4 टीस्पून, चमची का चौथाई हिस्सा दूध के अंदर डाल के आप हल्दी ज़रूर पिया करें। हल्दी पिएंगे, जिगर का मसला है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, मैदे का मसला है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, कब्ज़ है पुरानी से पुरानी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर दिमाग का मसला है, आईक्यू लेवल है जो दिमाग का ये कमज़ोर है, या भूलने का अर्ज़ है, या आपका हाफिज़ा कमज़ोर है, आप हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में हल्दी जो है एंटीबायोटिक का लक़ब अपने नाम किया हुआ है इसने। असल में जो दिमाग का कलर होता है अंदर, वो पीला होता है, तो हल्दी का कलर भी जो है पीला होता है। तो ये एक मेरी बात नोट फरमा लें, जिस कलर की कोई सब्ज़ी होगी जिस्म के अंदर मौजूद, उसी कलर के अज़ा को ताकत देगी। जिस कलर का फल और फ्रूट होगा जिस्म के, उसी कलर के उसी अज़ा को फ़ायदा देगा। मसलन बैंगन काला है, ये बालों को ताकत देगा। मसलन बनाना, केला सफ़ेद है, ये हड्डियों को ताकत देगा। तो इसी तरह रेड सब्ज़ियाँ हैं, जो रेड फल हैं, जो लाल फ्रूट हैं, जो वो खून बनाते हैं। जैसा कि सुर्ख अनार हो गया, कंधारी अनार कितना बड़ा होता है नाज़रीन, माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत। आपका ब्लड उससे ग्लोथ करेगा, खून बनाएगा, क्योंकि खून ब्लड है जो इसका कलर लाल होता है। तो अनार का कलर भी जो है रेड है, लाल है, ये भी खून बनाता है, जिगर को साफ़ करता है अनार। हेपेटाइटिस हो इससे ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, दूध के अंदर हल्दी डालने से हेपेटाइटिस ख़त्म हो जाता है। दूसरा इलाज सुन लें हेपेटाइटिस का। ये वीडियो हमारी हेपेटाइटिस के नाम है, आज इंशाल्लाह चलती रहेगी, देखने वाले देखेंगे, जिसने नहीं देखना वो सब्सक्राइब कर दे। तो हेपेटाइटिस का दूसरा इलाज ये है कि अनार का शरबत बना लें आप। कम से कम एक अनार आधा पाव जितना मोटा हो, उसको दाने निकाल लें साफ़ करके अनार के, और अनार का जूस जो है 1 गिलास पानी डाल दें, वो अनार के दाने डाल दें, ग्राइंडर में ब्लेंड कर लें, दाने रगड़ लें। दाने रगड़ने के बाद जो है
उसका जूस निकल आएगा, पानी में शामिल हो जाएगा। क्योंकि आप अगर अनार का जूस निकालेंगे तो तकरीबन 1 किलो अनार में से जो है 1 गिलास निकलेगा, 1 गिलास भी मर के निकलेगा। तो बहरहाल आप पानी के अंदर भी 1 अनार काफ़ी है, मिक्स करके जूस निकाल लें। ये हेपाटाइटिस के मरीज़ उसका सुन लें, हेपाटाइटिस का इलाज बता रहा हूँ। अनार को जूस जो है अनार का, आप उसके अंदर एक लोहे का साफ़ सुथरा टुकड़ा रख दें, 50 ग्राम हो या कोई भी हो, जितना टुकड़ा हो छोटा सा, तो लोहे का सिक्का भी हो, चाहे लोहे का हो ना, लोहे का चाहिए। आप अनार के जूस के अंदर जो है रख दें, सारी रात भीगा रहे, सुबह के टाइम उठने के बाद जो है कुल्ली करें, मिसवाक करें, दांत साफ़ करें, उसके बाद जो है आप वो जूस पी लें। हेपाटाइटिस के मरीज़ के लिए, हेपाटाइटिस चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, आप पी लें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। जब तक आपका हेपाटाइटिस ख़त्म ना हो आप पीते रहें, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा इससे। नुस्खा नंबर 1 हल्दी वाला दूध वाला हेपाटाइटिस का इलाज है। नुस्खा नंबर 2 अनार का जूस जिसके अंदर लोहे का टुकड़ा रखा गया है, ये भी हेपाटाइटिस का इलाज है। नुस्खा नंबर 3, आप हर्बल शॉप पंसार स्टोर पे चले जाएं। करना आपने क्या है, आपने पंसार से कहना है कि ज़रशिक दे दें। ज़रशिक जो है, ज़रशिक होगा बारीक बारीक, जो ऐसे किशमिश होती है ना, छोटी देसी किशमिश। एक तो सुंदर खानी होती है ना, सुंदर खानी अंगूर, बड़े बड़े अंगूर आपने ले लेना है, और एक देसी किशमिश होती है। देसी किशमिश से भी छोटा होता है दाना ज़रशिक का। मेरे चैनल पे ये वीडियो अपलोड है, ज़रशिक वाली, हेपाटाइटिस के नाम से है, हकीम मोहम्मद शहबाज हेपाटाइटिस का इलाज, आप देख लें, उसमें ज़रशिक आएगी। और मेरा थंबनेल जो है उस पर ज़रशिक लिखा हुआ है, उस पर मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, तस्वीर भी है, और लाइव भी दिखाया हुआ है मैंने वो ज़रशिक की तस्वीर। आपने ज़रशिक ले लेनी है। तीसरा नुस्खा जो है हेपाटाइटिस का बनाने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं। ज़रशिक आपने लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 50 ग्राम भी ले सकते हैं तजर्बे के लिए। 50 ग्राम ज़रशिक, 50 ग्राम मगज़ कद्दू, कद्दू के मगज़ निकाले हुए, बीज नहीं लेना आपने कद्दू का, क्योंकि उसके ऊपर जो है उसका छिलका होगा, छिलके के बगैर निकला हुआ मगज़ कद्दू लेना है, और 50 ग्राम ज़रशिक लेना है। करना आपने क्या है, और आप बराबर वज़न लेके उसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है आप शीशे की बोतल या शीशे के जार में डाल दें उसको, और फिर शाम को आपने 2 चम्मच वो मिक्स किया हुआ मगज़ कद्दू और ज़रशिक के बीज आपने मिक्स करके 2 चम्मच उठाने हैं उसमें से मिक्स किए हुए, आपने एक कटोरी या एक गिलास में डाल के उसको पानी से आधा भर देना है। सुबह के टाइम जिस टाइम उठना है आप लोगों ने उसको सरदाई की तरह रगड़ना है। रगड़ने के बाद कपड़े के अंदर जो है पुण के, साफ़ करके, निचोड़ के आपने उसको पी लेना है। नाज़रीन, ये दोनों इलाजों में से ज़बरदस्त और अथेंटिक और कामयाब तरीन इलाज है हेपाटाइटिस का। हेपाटाइटिस चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे पीला है, काला है, किसी किस्म का एनीवन, कोई भी हेपाटाइटिस है, इससे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आप लोगों को हेपाटाइटिस का इलाज बता दिया है। बड़े बड़े तबीब और बड़े बड़े हुक्मा और हमारे उस्ताद कराम फरमाया करते हैं कि ज़रशिक से बढ़ के हेपाटाइटिस का इलाज आज तक हमने ना देखा है ना ही सुना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आप लोगों की खिदमत में इलाज अर्ज़ कर दिए हैं हेपाटाइटिस के। तो आ जाते हैं दिमाग की तरफ। नाज़रीन, हल्दी जो है, हल्दी वाला दूध दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सर में दर्द रहता है मैदे की ख़राबी की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप लोग जो है
हल्दी वाला दूध पी लें, उससे आपका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना पिया करें। जो भी सर दर्द के मरीज़ हैं, तो इस सूरत में जो है, इससे ब्लड की जो कमी होती है, खून की कमी की वजह से भी दर्द सर होता है, या आप लोगों के बाल जो है गिर रहे हैं, तो उस सूरत में भी जो है, अगर तो कमज़ोरी की वजह से गिर रहे हैं बाल आपके, खून की कमी की वजह से भी बाल गिरते हैं बंदे के, ये भी एक बीमारी है। वैसे कई वजूहात हैं, इससे रोक भी सकते हैं, नहीं भी रोक सकते। बहरहाल एक खून की कमी की वजह से जो है, ब्लड की जो कमी होती है, तो उस सूरत में बाल गिरते हैं। तो आप हल्दी वाला दूध पिएंगे, इंशाल्लाह आपके बाल जो है गिरना बंद हो जाएंगे इससे। तो आ जाते हैं अब दांतों की तरफ। जिन लोगों को दांतों का दर्द नहीं छोड़ रहा, वो कहते हैं इलाज करा करा के, इलाज कर कर के थक चुके हैं, दांतों का दर्द जाने का नाम ही नहीं लेता। दांतों में रेशा है, दांतों में पीप है, दांतों से खून आता है। तो उस सूरत में नाज़रीन, आप 50 ग्राम हल्दी का पाउडर ले लें और 2 तोले यानी 20 ग्राम आप दालचीनी का पाउडर डाल दें उसमें, हल्दी के अंदर। और फिर उसी हिसाब से आप लोगों ने खुराक लेनी है। 4 टीस्पून, चमची का चौथाई हिस्सा, पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अब भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने दूध में डालना है। एक बात का ध्यान रहे कि हल्दी आपने अकेली नहीं इस्तेमाल करनी, और ना ही पानी में इस्तेमाल करनी है, यानी पीने के लिए, क्योंकि ये खुश्क है, ये उल्टा नुकसान देगी। हल्दी को आप लोगों ने दूध में डालना है या सालन में, सालन भी पकते वक्त। तो नाज़रीन, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन जड़ी बूटियाँ हैं, आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो ये दांतों के तमाम मसाइल जो हैं, इससे आपके ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोग जो है हल्दी वाला दूध पिएंगे, तो आप हल्दी को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हल्दी को बेहतरीन जो है ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करें और दवा के तौर पे इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये एंटीबायोटिक है हल्दी, हल्दी पेन किलर है। हल्दी को आप समझते क्या हैं? इसके बारे बाबुल उलूम हज़रत अली करमल्लाहु वजहे फरमाया करते हैं कि है हल्दी जो है, 4 चीज़ें आपने बताई हैं, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक। प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, 4 चीज़ें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करती हैं, यानी कि जिस्म के अंदर बीमारियों को जो क़ुव्वत रोकती है, वो क़ुव्वत मदाफ़ियत कहलाती है। बाबुल उलूम ने जो 4 चीज़ें बताई हैं, उनमें से एक चीज़ हल्दी भी है। हल्दी आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ये क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करती है। बीमारी चाहे कोई भी हो, बीमारी चाहे समझ आने वाली हो, बीमारी चाहे समझ ना आने वाली हो, तो आप हल्दी दूध में पी लें बस। वो एक आदमी था ना, पड़ा हुआ था, पता नहीं करंट लगा हुआ था उसे, या बीमार था, क्या था पता नहीं उसे, तो वो बेहोश था, बंदे सारे जमा हो गए, तो वो बोल नहीं रहा था, ना ही बात कर रहा था, ना देख रहा था किसी की तरफ, बेहोश था वो। तो किसी ने कहा इसको ये खिला दो, किसी ने कहा इसको वो खिला दो। हॉस्पिटल तो थे नहीं उस टाइम, बहरहाल देसी तेब से इलाज किया करते थे, जड़ी बूटियों से उस टाइम। अल्लाह ताला की रहमत हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा बीमारियां भी नहीं थी जो आ जाएं। तो एक आदमी ने कहा कि भाई इसे दूध और हल्दी वाला दूध पिलाओ, शक्कर डली हुई हल्दी वाला दूध पिलाओ, हल्दी वाला दूध पिलाओ इसे।
तो सारे बातें करने लग गए। तो वो जो आदमी बेहोश पड़ा था ना, वो कह रहा है इसकी सुन लो, इसकी सुन लो, इसकी सुन लो, ये क्या कह रहा है। उसको तो समझ थी ना कि भाई जो बंदा जिसको चोट लगी हुई थी, जो पड़ा हुआ था नीचे, वो कह रहा है इसकी सुन लो, इसकी सुन लो, ये क्या कह रहा है। फिर उसको होश आ गया जब बात हुई ना हल्दी और दूध की। तो नाजरीन, अगर कहर बरसाती सर्दी हो, जितनी सर्दी है चाहे ठंड के मौसम में, आप शक्कर, हल्दी और दूध पी लें, इंशाअल्लाह ये गई और वो गई सर्दी। सर्दी का नाम भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह मेरे भाइयों। सर्दियों में जो है आप लोग ज़रूर हल्दी वाला दूध पिया करें, बनाया करें, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, बूढ़ों को भी दें, छोटे बड़े सब पिएं इसको। 1 कप पी लें बस हल्दी वाला दूध। इससे जो एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, छींकें हैं, छींकें आती हैं, 15-20 छींकें आ जाती हैं बंदे को, पानी में हाथ डाला नहीं छींकें आ गई। पुराने से पुराना ज़ुकाम है नाजरीन, वो भी ख़त्म हो जाएगा इससे, हल्दी वाले दूध से। पुराने से पुराना यूरिक एसिड है, यूरिया है, कमर, जोड़ और पट्ठों का दर्द है, कमर के डिस्क के जो प्रॉब्लम है, कमर के मोरे दर्द करते हैं, उस सूरत में हल्दी वाला दूध बहुत ज़बरदस्त दवा और ग़िज़ा के तौर पे काम करता है। गोश्त दर्द करता है, पूरे बदन का गोश्त जो है दुखता है, जोड़ जोड़ में दर्द है। तो बाद बंदों को तो दर्द जो है इतनी शिद्दत से, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से होता है कि वो जिस्म दबवा भी नहीं सकते। जैसे कि बंदा कहता है मेरे पाँव दबा दो, मेरा सर दबा दो, मेरी जो है एड़ियाँ दबा दो, मेरे हाथ दबा दो, दर्द है। वो इतने बेचारे कमज़ोर हो जाते हैं कि हाथ जो दबाता है बंदा, उसको दबाने के लिए भी नहीं कहते। अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा दबा दे तो उसकी धार निकलती है, चीखें निकलती हैं। इतनी हद तक जो है जिस्म कमज़ोर हो चुका है, क़ुव्वत मदाफ़त ख़त्म हो चुकी है, क़ुव्वत मदाफ़त जवाब दे चुकी है, जिस्म मुर्दा हो चुका है, जिस्म बेजान हो चुका है। बंदा है तो ज़िंदा लेकिन मुर्दों की फ़हरिस्त में शामिल है। उसको दूध और हल्दी पिला दो नाज़रीन, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपके सामने हो जाएगा, कलर उसका साफ़ हो जाएगा, जिगर उसका खून बनाना शुरू कर देगा, खून की जो कैपेसिटी है, जो कमी है, वो पूरी हो जाएगी नाज़रीन हल्दी वाले दूध से। तो नाज़रीन ये है जेन्युइन चीज़ें, ज़माना कदीम से चली आ रही हैं। बुज़ुर्ग लोग खाया करते थे, बुज़ुर्ग लोग जो है बनाया करते थे ये चीज़ें। तो आजकल तो इन चीज़ों का रिवाज नहीं है ना, हल्दी वाले दूध का। तो पहले लोग जो है वो बनाया करते थे इनको और इससे इलाज किया करते थे, हल्दी और दूध से पिया करते थे। और जो ज़ख़म होते हैं बंदे के जिस्म के ऊपर लगे हुए, घाव लग गए हैं, ज़ख़म लग गया नाज़रीन, ज़ख़म के लिए नुस्ख़ा बेहतरीन सुन लो। आप हल्दी का पाउडर ले लें, जिस तरह मैंने ये रखा हुआ है आपके सामने, ये देखें, ये हल्दी वाला पाउडर असल हल्दी है, खालिस हल्दी लेनी है आप लोगों ने। एक बात का ध्यान रखना है, पंसार स्टोर से साबित हल्दी ले लेनी है आप लोगों ने। अगर मौसम है तो आप सब्ज़ हल्दी ले लें गला मंडी से, सब्ज़ी मंडी से, सॉरी गला से नहीं, सब्ज़ी मंडी से। गला से खुश्क मिलेगी, सब्ज़ी मंडी से ताज़ा और फ्रेश हल्दी मिल जाएगी आप लोगों को। हल्दी होती है सर्दी के मौसम में ताज़ा हल्दी, गर्मी में खुश्क इस्तेमाल होती है। हल्दी ले लें और वो इस्तेमाल, उसे कहते हैं आंबा हल्दी, ताज़ा हल्दी जो फ्रेश हल्दी होती है। रूट है, जड़ होती है, खुश्क हो जाती है फिर तो उसको आप कूट लें फ्रेश हल्दी को, उससे फिर आप बनाएं जो मैंने आपको तरीका इस्तेमाल बताया है मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ़ तरीका इस्तेमाल से। तो बहरहाल हल्दी का आपने पाउडर लेना है ज़ख्मों के लिए नाज़रीन। हल्दी के अंदर जो है इस ज़ख़म के लिए बता रहा हूँ, ज़ख़म का मरहम, बराबर वज़न जो है फटकड़ी, बराबर वज़न हल्दी, यानी कि 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम फटकड़ी, इसका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इसके अंदर जो है डालडा ऑयल या देसी घी
या कोई भी किसी भी कंपनी का ऑयल डाल दें आप इसमें, सरसों का हो, नारियल कोकोनट ऑयल हो या देसी घी हो, तेल डाल के इसमें इसको मरहम बना लें। जहाँ ज़ख़म है वहाँ डाल दें नाज़रीन, इंशाअल्लाह 3 दिन नहीं ख़त्म होंगे ज़ख़म ख़त्म हो जाएगा। ये बात मेरी लिख लें और नोट फरमा लें। ख़ास कर ये शुगर के लिए मरहम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा इस पे तजर्बा है और बेहतरीन और बार बार तजर्बा है नाज़रीन। ज़ख़म आप लोगों का भर जाएगा इंशाअल्लाह इसी मरहम से। तो आप इसको ज़ख़म के अंदर भर दें तो ज़ख़मों का इलाज है। एंटीबायोटिक जो हुआ, हर बीमारी और हर मर्ज़ की दवा जो अल्लाह ने पैदा कर दी है, देखें ना इसे स्प्रे होती है ना इसे खाद मिलती है। हल्दी को रूट है ज़मीन के अंदर होती है, जैसे लहसुन होता है, जैसे प्याज होती है, जैसे गाजरें और मूलियाँ वगैरह होती हैं। ज़मीन के अंदर जो सब्ज़ी हो ना उसकी ताकत ज़्यादा होती है नाज़रीन। और एक मरतबा वबा चल रही थी, वबा साबका दौर में, जैसा कि इस टाइम मैं सन 2022 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वायरस आया हुआ है। तो इसी सूरत में वबा चली थी, बंदे मरने लग गए। तो उस टाइम के जो हकीम थे, जो तबीब थे, उन्होंने कहा था कि हल्दी को छड़क के सोया करें बिस्तर पे, हल्दी अपने पास रखा करें, हल्दी प्लेट के अंदर रख के कमरे में रखा करें। इसकी जो स्मेल आएगी, इसकी जो हवा होगी हल्दी की, तो उससे बीमारी करीब नहीं आएगी नाज़रीन। हल्दी आप इस्तेमाल भी ना करें, रख दें इसको, इसका इतना फ़ायदा है। वबाई अमराज इससे दूर होते हैं, जैसा कि प्याज से दूर होते हैं। अल्लाह ताला ने इतने बड़े इनामात और इतनी बड़ी नेमतें पैदा की हैं नाज़रीन, हम इन चीज़ों का शुमार नहीं कर सकते, हम इन चीज़ों का तखमीना नहीं लगा सकते। इतनी सस्ती है हल्दी और फ़वाइद में किसी दवा को अपना सानी नहीं रखती। न जाने इनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं नाज़रीन हल्दी से। हल्दी अगर सालन में ना डाली जाए तो सालन का जो रंग होता है, कलर होता है, वो अच्छा नहीं लगता। हल्दी अगर सालन के अंदर ना डाली जाए तो सालन जिगर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। जिस सालन में हल्दी डाली जाएगी वो सालन दवा बन जाएगा, वो सालन ग़िज़ा बन जाएगा। वो सालन खाओगे उससे इंशाल्लाह ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। हल्दी जो आप लोग डालते हैं सालन के अंदर, आप इस तरह डाला करें कि 50 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम दालचीनी का पाउडर, इसको मिक्स करके पीस लिया करें। तो फिर दूध में डालें, फिर सालन में डालें, फिर चाहे किसी चीज़ में आप डालें। और ख़ास तौर पे जो लोग कहते हैं हमारे मसूड़े हिलते हैं, हमारे दांतों में दर्द रहता है, 50 ग्राम हल्दी, 1 तोला दालचीनी का पाउडर मिक्स करके थोड़ा सा उठाएं, 2 चुटकी उसके अंदर ऑयल डालें, तेल डाल के दांतों में मसाज करें मंजन की तरह, जिस तरह मंजन मलता है बंदा। तो नाज़रीन मसूड़ों का जो वरम होता है, मसूड़ों की जो सूजन होती है, मसूड़ों का जो दर्द होता है, मसूड़ों के अंदर जो रेशा होता है, जो पीप होता है, वो इंशाल्लाह मिनटों में गायब हो जाएगा। आप ये मंजन भी कभी इस्तेमाल करके देखें जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इस मंजन को इस्तेमाल करने के बाद आपके दांतों के जो तमाम मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर खून आ रहा है दांतों में से, खून भी बंद हो जाएगा। अगर पीप आ रही है, पीप भी बंद हो जाएगी। और ये जो पाउडर है, 50 ग्राम हल्दी और 1 तोला दालचीनी, दांतों के जो मरीज़ हैं ये दूध में डाल के पीना भी है इसको, दालचीनी को और हल्दी को 1/4 चम्मच 4 टीस्पून दूध में हल करके आप लोगों ने पीना भी है इसे। इससे आपके जो दांत हैं वो मज़बूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हल्दी वाला दूध पीने से जिन लोगों की हड्डियां सूखता हैं, जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हैं और जिन लोगों की हड्डियां दर्द करती हैं और जिन लोगों की हड्डियां कच्ची हैं, कमज़ोर हैं, थोड़ी सी हल्की सी चोट लगी नहीं हड्डी टूट गई, हल्की सी चोट लगी नहीं, जो कंधा होता है जिसे हम कंधा कहते हैं,
कंधे निकल जाते हैं जिन लोगों के, हल्की सी चोट लगी, हल्की सी जो है वो धक्का दिया किसी ने, कंधा निकल गया, कंधा उखड़ गया। तो ऐसे लोगों के लिए जो हल्दी वाला दूध है नाज़रीन, वो बेहतरीन और ज़बरदस्त टॉनिक के तौर पे काम करता है। उनके कंधे नहीं निकलेंगे, अगर दूध में हल्दी डाल के पिएंगे तो कंधे उनके मज़बूत रहेंगे इंशाल्लाह। और घुटनों में जो दर्द है ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जब फंगस होती है, एक बीमारी होती है, जो पंजा होता है इंसान का, पाँव के पंजे हैं या हाथ के पंजे हैं, फंगस ख़त्म हो जाती है इससे। फंगस के ऊपर वो जो फार्मूला मैंने आपको ज़ख़म वाला मरहम बताया है, जो हल्दी का मरहम है, मरहम आप लोगों ने बना लेना है फटकड़ी मिक्स करके, और आयल और हल्दी आप लोगों ने फंगस के ऊपर भी गिराना है। इसको दूध में डाल के दालचीनी और हल्दी पीनी है, और फटकड़ी वाला जो मरहम है हल्दी वाला, इसको आप लोगों ने ज़ख्म के ऊपर छिड़कना है। तेल ज़रूर डालना है। फिर ज़ख़म चाहे किसी किस्म का हो, फंगस हो, पुरानी से पुरानी, दाग हो जिस्म का जो ना मिट रहा हो, ज़ख़म है, फोड़े फंसियाँ हैं, तो उस सूरत में उन पे गिराओगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हल्दी के नाज़रीन बेशुमार और लातदाद फ़ायदे हैं। मैं अगर हल्दी पे बोलने बैठ जाऊं तो इसके फ़ायदे तो ख़त्म ही कभी ना हो। इतना माशाअल्लाह इल्म है मेरे पास, हल्दी पे इतना मेरा तजर्बा है, हल्दी पे मेरा इतना एक्सपीरियंस है, हल्दी से इलाज करने में मैं इतना माहिर हूँ, हल्दी से इलाज करने में मुझे अल्लाह ने इतना एक्सपर्ट बनाया है। तो हल्दी की रूह से अल्लाह ने मुझे वक्फियत करा दी है। हल्दी की रग रग को मैं जानता हूँ नाज़रीन। हल्दी को बस मैं हर बीमारी की एक दवा कहता हूँ। बीमारियाँ चाहे 70% हो या चाहे 100% हो, तो उस सूरत में मैं किसी किस्म की कोई झिझक नहीं करता। आपको बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, किसी किस्म का बुखार है, आप लोग थोड़ी सी हल्दी उठाएं, दूध में डालें और उसको पी लें, इंशाअल्लाह बुखार ये गया और वो गया। बुखार होता है नाज़रीन जिगर में, जिगर बीमार पड़ जाता है, जिगर सुस्त हो जाता है, तो पूरे बदन के जोड़ों में दर्द होता है। फिर आप हल्दी उठाएं थोड़ी सी, बुखार की सूरत में, बुखार का इलाज बता रहा हूँ, आप नोट फरमा लें। तो चौथाई चम्मच बिलंगू, चौथाई चम्मच हल्दी दूध में मिक्स करके मीठा डाल के पी लें, इंशाअल्लाह फ़ौरन बुखार टूट जाएगा। दूसरा इलाज नोट फरमाएं, आधा चम्मच किलवंजी, 1 गिलास पानी चूल्हे पे चढ़ा दें, जिस टाइम 1 कप बाकी रह जाए उतार के छान के पी लें। किलवंजी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तकदीरी मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। अल्लाह ने अगर मौत का कोई इलाज रखा होता तो वो किलवंजी में होता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। किलवंजी इतनी बड़ी दवा है। तो नाज़रीन, मुझे जिस टाइम जोड़ों में दर्द होता है, बंदा बीमार हो ही जाता है, तो मैं तो किलवंजी का कहवा पीता हूँ, मेरा जोड़ों का दर्द टूट जाता है। मुझे जिस टाइम बुखार होता है तो मुझे अल्लाह पाक किलवंजी का कहवा बना के पीने की वजह से शिफा दे देता है। शिफा तो अल्लाह ही देता है, अल्लाह शिफा देता है, दवा हम देते हैं, दवा हम देते हैं, शिफा अल्लाह देता है। तो जड़ी बूटियाँ क्या हैं, घास फूस हैं, ये तो असल में शिफा तो अल्लाह देता है। लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये भी फरमाया है कि जब किसी बीमार को सही दवा दे दी जाती है तो उसे शिफा हो जाती है। तो दवा का सही इंतखाब करना, दवा मरीज़ को सही देना, उससे भी शिफा होती है नाज़रीन। तो ख़ास तौर पे जो हल्दी है, हल्दी तो इसके क्या कहना है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक की नेमतों का जितना शुक्र किया जाए तो उतना कम है। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो उन नेमतों में से एक नेमत हल्दी भी है। हल्दी का इस्तेमाल ख़ास तौर पे गर्मी में ज़रूर किया करें, सर्दी में ज़रूर किया करें। गर्मी में तो खैर कम होता है, हमारा चुटकी सी डाल दो ऐसे आप दूध में, चुटकी सी, 1 चुटकी डाल दो, कच्चे दूध में डाल दो, पक्के में डाल दो, पी लो उसको।
इंशाल्लाह फिर देखो अल्लाह पाक आपको शिफा कैसे देता है। जिस टाइम सही दवा जाएगी ना जिस्म में, तो आपके सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें नाज़रीन। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ये जो सारी मालूमात है ताकि दूसरे भाइयों तक भी पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। इजाज़त चाहता है हकीम मोहम्मद शहबाज। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अपने यूट्यूब चैनल का भी ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।